हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रिया। आज हम आपको इंटीजर्स पढ़ाएंगे। इंटीजर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे कि क्या होता है इंटीजर्स के बारे में। मेरा जो टॉपिक है आज का वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं। इंग्लिश में अगर देखें इसको तो जो हम नंबर माइनस प्लस ये सब नंबर जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। बट उससे पहले कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो हम डेली यूज में पढ़ते हैं। जैसे हम जब छोटा कोई बच्चा होता है इसको हम 1 2 3 4 5 6 जो काउंटिंग स्टार्ट करवाते हैं। ये जो काउंटिंग होती है ये एंगल्स होती है, मतलब जहाँ तक पढ़ते आते हैं वो हमारी काउंटिंग होती है, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। यही अगर हिंदी में देखें तो इसको हम नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। मैंने अभी इंग्लिश में बता देते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर मैंने अभी बताया 1 2 3 4 5। बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर हैं। अब आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। 0 से जो स्टार्ट्स होते हैं वो हमारा क्या होता है? होल नंबर। जहाँ पे स्टार्टिंग 0 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ जिस नंबर की स्टार्टिंग 0 से हो रही है वो हमारा होल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर की जो डिफिनेशन होती है वो लिखते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया था जो हम नंबर काउंट करते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। Definition of natural number is counting numbers are called natural number। वह नंबर जो हम काउंट करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर हम इसको हिंदी में देखें नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो नेचुरल होती है इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, वही हिंदी में क्या होता है? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर उसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं तो इन्होंने बोला है वह संख्याओं का समूह जिसमें 0 शून्य प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्याओं का समूह, ऋणात्मक संख्याओं का समूह, ये सब जो शामिल होती हैं वो हमारे इंटीजर्स कहलाती हैं। मैंने नेचुरल नंबर बता दिया। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। फिर आ जाओ होल नंबर। होल नंबर मैंने बताया था वह नंबर जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है उसको हम होल नंबर बोलते हैं।
बोलते हैं हिंदी में है पूर्ण संख्या। होल नंबर की डेफिनेशन होती है ऑल नेचुरल नंबर together with zero are called whole number. वह नंबर जो जिस नंबर के स्टार्टिंग जीरो से होती है उसको हम होल नंबर बोलते हैं, हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इसको अरेंज कर लेते हैं। There are two types of integers. Integers को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तरीके के होते हैं, मैंने वेरियस टाइप बता दिए थे पहले, रैशनल एंड होल नंबर बता दिए थे। अब हम आते हैं इंटीजर्स कितने तरीके के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, नेगेटिव का मतलब होता है माइनस। पॉजिटिव को हम लोग धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक, और नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के दो टाइप्स होते हैं। पॉजिटिव संख्याएं क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? वह नंबर जो उसके आगे कोई भी साइन ना हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ऐसा नंबर जैसे हमने 11 यहाँ पे लिख दिया है, तो 11 के आगे कोई साइन नहीं है, हम इसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स मानेंगे। यही अगर -11 होता तो हम इसको नेगेटिव मान लेते। कैसे? क्यों? 11 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस का साइन लगा हुआ है। जैसे यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये जो दोनों नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, आपने एक चीज़ देखिए, दोनों में जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो क्या होता है? होल नंबर होता है। ना जीरो कभी भी ना +2 होता है और ना -2 होता है। तो जीरो इज एन इंटीजर्स व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स हम बताते हैं। पहले तो जीरो के बारे में लिखो, शून्य। अच्छा, ये आनी चाहिए। जीरो इज एन इंटीजर which is neither positive nor negative। शून्य, जीरो एक ऐसा इंटीजर होता है जिसमें ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। जीरो ही नंबर रहेगा, वो कभी पॉजिटिव या नेगेटिव में कभी भी
पॉजिटिव और निगेटिव में जाके चेंज हो जाते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इंटीजर्स चैप्टर में, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए और प्लीज़ पानी बीच में सिर्फ पीते रहिएगा, बहुत गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये नोट डाउन हो जाएगा सबका। आज मैं पॉजिटिव एंड निगेटिव के रूल बताऊंगी, कल मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के रूल बताऊंगी, इंटीजर्स को कैसे करते हैं। आते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक के नियम। पहला जो रूल नंबर 1, नियम नंबर 1। रूल नंबर क्या 1 क्या है, if two positive or two negative numbers are added, we add their values regardless of their signs and give the sum their common size। उन्होंने बोला है कि यदि आपके दो पॉजिटिव नंबर या दो नेगेटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम जब ऐड करेंगे, जो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, वो हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। कॉमन साइन मतलब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, मतलब हम इसकी वो लिख लेते हैं डेफिनेशन। हिंदी में देखें तो किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही होता है। यहाँ योग का मतलब हो गया सम। फिर उन्होंने बोला है इसी लाइन में सेकंड पे, किसी भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही होता है। पूर्णांकों का योग किसी भी दो पॉजिटिव मतलब दो प्लस नंबर वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 इसको ऐड करेंगे तो दोनों प्लस 4 हो जाएंगे। आंसर हमारा किसमें आ रहा है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में आ रहा है। अब यही किसी भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही होता है। इन्होंने बोला है -2 और -2 को जब हम ऐड करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा,
एडिशन ऑफ इंटीजर्स ही आएगा। -2 मतलब क्या हो गया, -2 हमेशा ध्यान रखना है एडिशन में माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और प्लस प्लस तो प्लस होते ही हैं। और अगर हम माइनस मल्टीप्लाई में हम दो एडिशन इंटीजर्स को करेंगे तो भी हमारा प्लस में आंसर आएगा, और अगर हम माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा प्लस में आंसर आएगा, माइनस माइनस को डिवाइड करेंगे तो भी हमारा प्लस में ही आंसर आएगा। मतलब हम जब दो सेम साइन को जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में ही आएगा। ये मैंने हिंदी में लिखा था, अब इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। We add their values regardless of their sign and give the sum their common sign। जो बात मैंने आपको हिंदी में लिख के बताई थी वही इसका मतलब भी है इंग्लिश में। इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, मतलब हम यदि दो पॉजिटिव इंटीजर्स या दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं एंड देयर वैल्यूज रिकॉर्डेड ऑफ देयर साइन, मतलब उस वैल्यू के रिगार्डेड साइन के थ्रू एंड गेट द सम देयर कॉमन साइन। कॉमन साइन के थ्रू अगर हम ऐड या माइनस करते हैं दोनों को तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 36 और 37 को दोनों पॉजिटिव में है, जो हमने ऐड करा प्लस में आंसर आया। यही -31 -35 है, ये दोनों 5 6 5 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन साइन किसका है यहाँ पे, और बड़ी डिजिट कौन सी है 31, तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस का ही साइन लगेगा। ध्यान रखना है नेगेटिव में, से बहुत इम्पोर्टेंट बात है। -7 और -9 है, -7 और -10 है, जो हम दोनों में ऐड करेंगे तो 17 तो आएगा, बट माइनस का आएगा वो, इसलिए क्यों आएगा वो, इसलिए आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर हमारा क्या है 10, और बड़े नंबर में जो भी साइन होगा वो हमारा आएगा। यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का है -17, यहाँ पे बड़े नंबर क्या है 36 है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आया। प्लस का साइन क्या होता है, हम शो ऑफ नहीं करते, दिखाते नहीं है, लेकिन हमें माइनस का साइन हमें दिखाना है। अगर आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई से रिलेटेड आएगा, अगर हम माइनस का साइन नहीं दिखाएंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है।
their numerical values regardless of their sign and if the sign of the integer with the greater value to it. रूल नंबर 2 में क्या है, इन्होंने बोला है टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब अगर तो हमारे पास दो नंबर है, दोनों पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव इंटीजर है, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। उनमें से हम उसमें से हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, अंतर रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, उसके साइन के अकॉर्डिंग। इफ द साइन ऑफ द इंटीजर, उस इंटीजर ने हमें कोई साइन दिया हुआ है तो उसके थ्रू हम निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, जैसे माइनस का 47 प्लस 18 लिखा है। अब इन्होंने बोला है कि ऐड ऑफ इंटीजर, इसमें ऐड करना है। नंबर नॉर्मल लिख लेते हैं 47 18 माइनस प्लस का होता है पहले बात तो यही से सीख लेते हैं। हमें छोटे बच्चों की तरफ प्लस माइनस नहीं बताना है, साइन देखना है। बड़ा नंबर कौन सा है, 18 या 47? 47 बड़ा है, तो साइन कौन सा है, माइनस का। अब प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। हमने 47 में से 18 को माइनस करना है, 47 में से 18 को माइनस करना है, इसका आंसर आएगा माइनस का 29। मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस 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 होते हैं। जब माइनस प्लस होगा तो माइनस आएगा, प्लस माइनस होगा तो भी माइनस आएगा। अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम बताएंगे अभी आपको। एडिशन ऑफ इंटीजर्स के दो नियम बताए थे, उसके अलावा भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके थ्रू हमें कौन से लगाने होते हैं
क्लॉज बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। Always an integer. The sum of two integers is always integer. तो एग्जाम्पल 5 में हम 4 नॉर्मल ऐड करेंगे 9 आएगा, ये हमारा इंटीजर हो गया। 4 प्लस माइनस 8, 4 प्लस माइनस माइनस मैंने बताया था माइनस, ये क्या आ गया माइनस का 4, ये भी इंटीजर हो गया। मतलब हमारा जो आंसर प्लस माइनस जिसमें भी आ रहा है वो हमारा क्या इंटीजर है, ऐड है। -3 प्लस -8, -3 -8 क्या हो गया -11, ये भी इंटीजर हो गया। 15 प्लस -9 6, ये भी हमारा इंटीजर हो गया। मैंने बताया था प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। If A and B are integers, then कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ इंटीजर में इन्होंने बोला है यदि आपका A और B इंटीजर्स है तो क्या होता है, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस इसके थ्रू क्वेश्चन लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल -4 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस -4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो मैं देखते हैं, पहले मैं नीचे का पार्ट इरेज कर दूँ। माइनस का साइन था -4 प्लस 9 प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में कौन सा बड़ा साइन है, 9 है, नंबर 9 इसमें भी है, दोनों में प्लस का साइन है, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आ गया, 9 में से 4 माइनस करा 5 आ गया।
प्लस बी को यहाँ पर हमने ब्रैकेट में ले लिया, प्लस सी को बाहर निकाल दिया। यहाँ हमने ए को बाहर ले लिया और बी प्लस सी को ब्रैकेट में ले लिया। इसके थ्रू हमारा क्वेश्चन होता है जैसे कंसिडर आपको ये दे दिया गया ए की वैल्यू -6 है, बी की वैल्यू -8 है और सी की वैल्यू -5। तीनों हमारे यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी ये +5 है, दो हमारे माइनस में है और एक प्लस में है हमारा। तो क्या होगा, यही क्वेश्चन मैंने उतार देते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। a की वैल्यू क्या थी -6। जब माइनस की बात नहीं, जब माइनस लिखा होता है किसी भी नंबर के आगे उसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। और प्लस की वैल्यू क्या है -8, c की वैल्यू क्या है 5। अब यहाँ क्या -6 बाहर आ गया, लेकिन b की वैल्यू क्या है -8, इसको ये ब्रैकेट में ले लेंगे और c की वैल्यू क्या है 5। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट हमें बहुत ही आसानी से खोलना है। माइनस का 6 ऐसे उतार लिया, माइनस प्लस माइनस का 8 हो गया प्लस 5 -6 -8 प्लस 5 -6 और -8। अभी मैंने बताया था कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 6 8 कितने हो गए 14, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा 8, साइन कौन सा है माइनस का साइन लगा दिया प्लस 5 माइनस का 6 माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं मैंने बताया था। तो ये 3 हो गया, माइनस का साइन लगेगा में से 5 गया 9 बचा, साइन 9 का लगेगा, माइनस का लगेगा इसलिए क्योंकि 14 में माइनस का साइन लगा है। -6 प्लस माइनस -3 -9 माइनस का 9। यार ऐड तो समझ में नहीं आ रहा हुआ आपको, मैं देखो हर ये ब्रैकेट हमें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप खोलना है। ये नहीं कि हमने एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आप एकदम सभी नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे बड़े बड़े क्लास में आएंगे तो आप वो भी ट्रिक सीखेंगे। अभी क्या है, मैंने बेसिक से ही स्टार्ट करा, एकदम मैंने हाई लेवल पे नहीं करा। Existence of additive existence क्या है additive of additive for any integers, कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या मान लिया a, तो a प्लस 0, जब कोई भी इंटीजर्स को 0 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। कोई भी नंबर को 0 से ऐड करेंगे तो 0 आएगा, कोई 0 को किसी भी नंबर से ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा 0 आएगा। 0 is called the additive for integers।
उसको जीरो में ऐड करें तो भी हमारा आंसर जीरो ही आएगा। इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी जो आइडेंटिटी है या जो प्रॉपर्टी है वो है सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। उल्टा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसी का तो कॉमन वैल्यू ऑफ प्लस माइनस करते हैं तो पता है एडिटिव इनवर्स फॉर एनी इंटीजर्स कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। हमने यहाँ पे क्या मान लिया ए, इन्होंने बोला है ए प्लस माइनस में ब्रैकेट ए माइनस ए ब्रैकेट में प्लस ए। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है। ए प्लस माइनस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। हमेशा ध्यान रखना जब दोनों नंबर हमारे सेम हो प्लस माइनस टू या फिर टू और माइनस टू तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे। क्या आएगा आंसर? जीरो। जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हमारे दोनों सेम हो तो हमारा आंसर हमेशा जीरो आएगा। जीरो। द opposite of an integer is minus a. The sum of an integer is opposite to zero. इसको मुझे शायद ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे बता दिया जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर्स हमारे सेम नंबर हमारे पॉजिटिव और निगेटिव हो तो हम उसको काट सकते हैं। इसका आंसर हमारा क्या आएगा? जीरो आएगा। अब मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा दें बट इसमें भी प्रॉपर्टीज है काफ़ी है। माइनस बी और ए प्लस का एडिटिव इन्वर्स करेंगे बी का क्या हो जाएगा? ये ए प्लस माइनस सेम ऐसे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस एडिटिव इन्वर्स। स्पेलिंग का गलत लिख रहे हैं फिर भी आपको नहीं बताऊंगी।
क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट करना है 9 फ्रॉम 4। 9 को मतलब ये माइनस करना है, तो 9 फ्रॉम 4, ये नहीं है कि आपको 9 से 4 को माइनस नहीं करना है यहाँ पे। हाँ, ये नहीं करना है कि आपने देखा 9 फ्रॉम 4, ना ना, ये नहीं करना है, ये करना है 4 में से 9 माइनस करना है। ये हम छोटे बच्चों वाले वो मैथ नहीं पढ़ रहे कि हमने 9 में से 4 माइनस करा, हमारा आंसर क्या आ गया 5। नहीं, यहाँ पे उन्होंने बोला 9 फ्रॉम 4, मतलब 4 को 9 से माइनस करना है। तो 4 हम पहले लिखेंगे, फिर माइनस का 9। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 5। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए। अगला क्वेश्चन चलो यहाँ बता दीजिए। क्या है -8 फ्रॉम 5। फिर वही चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, फ्रॉम के जस्ट पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से माइनस करते हैं। 5 को हमें -8 से माइनस करना है, ना कि -8 को 5 से। तो क्या होगा 5 माइनस -8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8, और ये क्या आ जाएगा 38। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम बताते हैं, ये नोट कर लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस होंगी मतलब लास्ट में, और यहाँ को उतार के, और जो लोग जिन बच्चों से क्वेश्चन लग जाए या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। Properties of subtractions. Properties of subtraction. पहली प्रॉपर्टी क्या है, मतलब पहला नियम, पहली प्रॉपर्टी क्या है क्लोजर। क्लोजर तो आप बोलेंगे अब आप मैंने नेगेटिव में भी मतलब पॉजिटिव में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सबट्रैक्शन। यहाँ माइनस के लिए, वहाँ मैंने प्लस के लिए पढ़ा था। मैंने बोला इफ A and B are two integers, are any two, integers, then A minus B is always an integer. यदि A और B कोई भी दो इंटीजर्स हो सकते हैं जिसको हम A माइनस B की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं A माइनस B, मतलब A और B कोई भी नंबर हो सकते हैं, A छोटा हो सकता है B बड़ा हो सकता है, B भी छोटा हो सकता है A बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा फिर इसको हम हमेशा इसी फॉर्म में लिखेंगे A माइनस B की फॉर्म में। तो एग्जाम्पल क्या है 2 - 5 इज
एडिशन में कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बट इसमें सब्ट्रैक्शन में लगती नहीं है। देखते हैं कैसे नहीं लगती है। Subtraction of integers is not कम्युनिकेटिव। इन्होंने बोला है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में जो कम्युनिकेटिव लॉ प्रॉपर्टी हमारी नहीं लगती है। उसमें क्या था, a प्लस b, हमारे कोई भी 3 इंटीजर्स थे जिसमें a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ब्रैकेट में c। ये था एडिशन ऑफ इंटीजर्स में, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं लग पाई। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है 3 and 5 दो इंटीजर्स हैं। अब हमें इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए ये फॉर्म हमें पता थी 3 - 5, फिर वही चीज़ हम ला रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, 3 + -5 इज इक्वल टू 3 - 5 माइनस कर 2 आंसर। फिर अगली, ये तो पहला था, दूसरा क्या है मैंने बताया था, -4 and 2 -4 - 2 -4 and -2। यहाँ पे एंड का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, तो -4 प्लस -2, -4 - 2 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 6 आंसर आ गया। तो इसमें हमारी एडिशन ऑफ इंटीजर्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड लॉ ऑफ प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। और ना ही इसमें एसोसिएटिव वाली भी प्रॉपर्टी लगेगी, वो भी बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे गलत बता दी। कम्युनिकेटिव में तो हमारे 2 इंटीजर्स होते हैं, एसोसिएटिव में हमारे 3 इंटीजर्स होते हैं, सॉरी। लेकिन यहाँ पे जो a और b के हमारे जो 2 इंटीजर्स हैं, वो कम्युनिकेटिव लॉ एडिशन लॉ ऑफ इंटीजर्स वाली यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ऐसे ही एसोसिएटिव एडिशन ऑफ इंटीजर्स वाली भी यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, जस्ट उसके अपोजिट होता है। जहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ माइनस करना है, जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ पे हमें प्लस करना है। मेरे ख्याल से ये इसकी प्रॉपर्टी हमें इतनी ज़्यादा बताने की नीड नहीं है। अगर कोई भी ज़रूरत हो तो आप लोग मुझसे इनबॉक्स के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन देती हूँ जो आप सबको होमवर्क में अपने घर पर प्रैक्टिस के थ्रू लगानी है, प्रैक्टिस करनी है।
318 from ये क्वेश्चन 5 + 5 + 10 5 15 क्वेश्चन है। ये आप सभी को होमवर्क में करने हैं। इन 15 क्वेश्चन में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए वो मुझसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में पूछ सकता है। किसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने कोई टफ क्वेश्चन नहीं दिए हैं, बट आप घर प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता लग भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़े बड़े डिजिट हैं। सब्ट्रैक्ट में मैक्सिमम मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी और एडिशन में तो नहीं होगी। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ, आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आज मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने दोनों टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। कल मैं आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों टॉपिक क्लियर करूँगी, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। गर्मी बहुत है, आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। घर से बाहर प्लीज़ मत निकलिएगा, जब जरूरत हो तभी निकलिएगा। थैंक यू सो मच।